हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, कुछ काम में व्यस्त था मैं। और अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये बीटीसी का चार्ट है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो फॉल आया है, ये अभी बीच के दौरान में फॉल आया था। और आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे अभी मार्केट के हालात ये हैं कि ये जो वाइट लाइन हमने ड्रॉ करी थी अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और फिर देखना है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके बिटकॉइन का प्राइस अप डायरेक्शन में जाता है या नहीं जाता। वैसे पॉजिटिविटी यही है कि शायद अब ये लाइन टूट जानी चाहिए। और इसके पीछे का जो मेन कारण है उसकी तरफ चलते हैं। वो है कि जो ट्रम्प हैं उन्होंने बिटकॉइन का जो रिजर्व है वो साइन कर दिया है। तो ये देखा जाए तो एक गुड न्यूज़ है, जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिया है। और अब क्या है कि जैसे गोल्ड को एक स्टैटिक रिजर्व बना के कंट्री के अंदर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, वैसे ही क्या है यूएसए और जो डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार है ये क्या करेगी, अब बिटकॉइन का रिजर्व बनाएगी। तो इस बड़े स्टेप के बाद देखते हैं ये है कि और जो बड़े देश हैं जैसे इंडिया है, रशिया है, चाइना है, अब ये भी क्या इसको स्टैटिक रिजर्व को गो थ्रू करते हैं, यानी वो भी इसको बिल लेकर आते हैं ऐसा कि वो भी अपनी कंट्री के अंदर क्या करेंगे, बिटकॉइन के स्टैटिक रिजर्व को बनाएंगे और बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे। या फिर हो सकता है कि वो अभी ऐसी सूचना ना दे, क्योंकि देखिए इन द एंड ये है कि हर कंट्री, चाहे वो चाइना हो चाहे वो रशिया हो, इंडिया का तो उतना पता नहीं, लेकिन भूटान है, एल सल्वाडोर है, ये सब क्या है, ये बिटकॉइन को ऐड कर रहे हैं, पहले से ही ऐड कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि यूएसए भी अभी ये करने जा रही है। यूएसए के पास पहले से ही 2 लाख बिटकॉइन है जो उनके पास हैं, जैसे कि जो हैक के थ्रू आए हैं उनके पास, या जो कहते हैं इलीगल वे में जो यूटिलाइज करे जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने वो सीज कर लिए थे, अपने पास रख लिए थे। तो वैसे भी जो यूएस की गवर्नमेंट है उसके पास 2 लाख बिटकॉइन तो है ही। लेकिन ये स्टैटिक रिजर्व बनाने के बाद देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी जो ये न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से क्या है, देखिए फेल्स टू इम्प्रेस मार्केट, यानी स्टैटिक रिजर्व पास हो जाने के बाद ऐसा होना चाहिए था कि जैसे हम चार्ट पे देख रहे हैं कि प्राइस में एक अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि ये क्या करें, ये एकदम से प्राइस आपको ऊपर को जाता हुआ देखने को मिले, लेकिन अभी सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो स्पॉट में लेकर बैठे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग लॉन्ग शॉर्ट करते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। अभी सिनेरियो है कि प्राइस को हमें ऊपर लेके जाना है कैसे भी करके। और इस बार देखते हैं प्राइस ऊपर जाता है नहीं जाता। स्टैटिक रिजर्व एक छोटी मोटी न्यूज़ तो है नहीं, बहुत बड़ी न्यूज़ है। कहीं ना कहीं और भी कंट्रियाँ इस न्यूज़ को भैया देखेगी कि यूएस ने अगर ये स्टेप, इतना बड़ा स्टेप उठाया है, तो कहीं वो लोग पीछे ना रह जाए। क्योंकि देखिए इसके अंदर ऐसा कुछ तो है नहीं कि इससे कोई नुकसान होना है, क्योंकि ये वेब 3 है, वेब 3 आने वाली टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर देश को अडॉप्ट तो करनी ही पड़ेगी। और जब वो अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये वो अपने एक बैग के अंदर, एक रिजर्व के अंदर बिटकॉइन को तो लाजमी है डालेंगे ही। तो उसके बाद क्या होगा कि बिटकॉइन का प्राइस हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। और अब बात आती है कि अपना अदर क्रिप्टो का क्या होगा, जो अदर हमारी क्रिप्टो है उसका क्या होगा। उसका ये होगा कि आज और भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होने हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर। तो ये आप देखेंगे ट्रम्प व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट प्रीव्यू, ये है कि आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग रात को 12 बजे के बाद ये समिट वहाँ पर चालू होगा। और उसके अंदर देखा ही जाएगा कि बिटकॉइन रिजर्व के बाद अब जो अदर डिजिटल एसेट हमारे बचते हैं उसके ऊपर अमेरिका क्या पॉलिसी लेकर आती है। या वो अपने, जैसे अभी ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जैसे जो मेड इन यूएसए कॉइन है उसके अंदर जो अपना मेड इन यूएसए कॉइन है उसके ऊपर जो टैक्सेस होंगे वो नहीं लगेंगे। जो यूएसए के लोग हैं ऑब्वियसली उनके लिए ऐसा होगा। और वो जो वहाँ के लोग उस टैक्स को पे करते हैं, है ना, तो उसके अंदर उन्हें कंसेशन मिलेगा, ठीक है ना। और जो मेड इन यूएसए के कॉइन हैं उसके अंदर भी ऐसा कहा गया है कि 3 नाम अभी हैं जो देखने को आगे आए हैं। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक नाम है एक्सआरपी का, दूसरा नाम जो आया है वो है सोलाना का, और तीसरा नाम जो है वो है कार्डानो एडा का। ये 3 कॉइन है जिसके अंदर अभी उन्होंने इसको अपने ट्वीट के अंदर डाला था। और देखा ना ये है कि
क्या ट्रम्प ऐसा करेंगे कि मेड इन यूएसए कॉइन है उसके ऊपर कुछ पॉलिसी आज ये लेकर आएंगे कि उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी बनाई तो इसलिए गई थी कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री उसको मतलब मैनेज ना कर पाए। मतलब क्या हो, ये लाइक फ्रीडम रहनी चाहिए लोगों के लिए, और कोई गवर्नमेंट या किसी कंट्री के अधीन नहीं होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट हैं जो भैया कंट्री ने बनाए हैं, कहीं ना कहीं कंट्री का नाम उसके पीछे होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट उनको कुछ अपने अंडर में ले पाएगी, लेकिन हाँ ये है वो उसके पीछे अपनी मोहर जरूर लगाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं है कि जैसे गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, कहीं ना कहीं बात यही आती है कि ये सारे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ये किसके हैं, ये सारे अमेरिका बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो इनके क्या है कि अभी इनका बूम ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे एंड्रॉयड हो गया, कुछ भी हो गया, हम सब क्या है अभी उनकी ही टेक्नोलॉजी या उनके ही सॉफ्टवेयर या उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ट्रम्प ये चाह रहे हो कि उन्हीं की जो कंट्री बेस्ड जो ब्लॉकचेन है तो उसी को ज़्यादा तजव्वो मिले औरों के मुकाबले, क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन बहुत सारी है। और अगर उन्होंने कुछ चुन के ही एक्सआरपी को, वैसे एक्सआरपी तो फिर भी एक लेजर है, ब्लॉकचेन तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये डिसीजन लिया गया तो उसके पीछे कोई ना कोई तो उनका एक बड़ा मकसद तो होगा चीज़ के पीछे। तो अगर आप देखना चाहें इन फ्यूचर या भी आप अपना करना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो है नहीं, लेकिन अभी जो नाम है ये आप देख रहे हैं कार्डानो, इस पर भी मेरा कर्सर है, कार्डानो, सोलाना और एक्सआरपी का उन्होंने नाम अपने ट्वीट के अंदर तो लिया ही है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बिटकॉइन और इथेरियम को तो छोड़ ही नहीं सकते। तो आप देखेंगे तो 5 जो हैं, बिटकॉइन मेन है, दूसरा इथेरियम है, तीसरा है एक्सआरपी, फिर आता है सोलाना और एक है कार्डानो। इनका भी उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर नाम लिया है। और आज जो क्रिप्टो एसेट एक क्या पता एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पर साइन होगा 12 बजे से लेके 4 बजे तक, उस क्रिप्टो समिट के अंदर क्या बात होती है क्या नहीं होती ये एक रहस्य है। और इसके ऊपर बहुत सारे मतलब अलग अलग चैनल पर अलग अलग जो अपने ये हैं ट्विटर पर ट्वीट्स आ रहे हैं, सबकी अलग अलग राय है कि क्या ये अपना अलग का मेड इन यूएसए कॉइन को वो करेंगे। तो ये तो अब तभी पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों देखना बस यही है कि अभी तो क्या है स्पॉट में मार्केट जिनके पास है वो तो अभी सेफ है, लेकिन अभी लोगों को ये भी जानना है कि आखिरकार जो ऑल्ट है वो कब रन करेंगे, ऑल्ट कॉइन कब भागेंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि सबको देखिए हर किसी के पास हर कोई इतना कैपेबल तो है नहीं कि वो बिटकॉइन को बाय कर सके। तो लोगों का दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अदर्स कॉइन्स जितने भी हैं, चाहे वो अपना इथेरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, चाहे वो ट्रॉन हो, बीटीटी हो या मीम्स कॉइन हो, कुछ भी हो, सब उसके ऊपर लगे रहते हैं। तो अभी देखना बाकी उनका भी है कि कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। क्योंकि अभी देखा जाए कहीं से भी क्या है कि अभी ऑल्ट सीजन अभी चालू नहीं हुआ है, तो ऑल्ट सीजन अभी आना बाकी है। क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम लोग प्रीवियस चार्ट को देख के चलते तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न चले। क्योंकि देखिए अगर सेम पैटर्न चलेगा तो सबको पता ही लग जाएगा। अभी आप देखेंगे मार्च के अंदर 5% का अभी बूम है, खाली ग्रीन है मार्च। तो अभी देखना बाकी ये है कि ये जो आगे के महीने हैं 2025 का, इसमें क्रिप्टो साइकिल कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स आ रही हैं, लेकिन फिंगर क्रॉस हम ये चाहते हैं जिनकी भी इन्वेस्टमेंट है पिछले ऑल टाइम हाई से तो अब जाए एटलीस्ट, जो भी उन्होंने कॉइन अपने पास रख रखा है, ताकि उन्हें एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। क्रिप्टो की मार्केट ऐसी मार्केट है कि जो 4 साल में आती है वापस हाल्विंग के बाद, और तब एक अच्छा खासा बूम मार्केट में देखने को मिलता है प्रीवियस टाइम के अंदर। और लोग बाग यही उम्मीद रखे बैठे हैं कि उन्होंने इतने टाइम से जो भी क्रिप्टो होल्ड किया हुआ है तो वो उसके अंदर एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट कमा सके। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो इंडेक्स आई थिंक वो जो बनाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा इंडेक्स बना सकते हैं, ऐसा भी प्रूफ नहीं हुआ है, ये भी लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे आप देखते हैं ना इंडेक्स ट्रेडिंग होती है, तो इंडेक्स के अंदर टॉप 50 कॉइन्स आते हैं, है ना। तो कॉइन्स के आते हैं मतलब शेयर कह सकते हैं आप, आ सकते हैं। तो ऐसी क्रिप्टो का बनाया जा रहा है कि जिसके अंदर क्रिप्टो के कुछ कॉइन्स आएंगे। लेकिन ये भी एक खाली थॉट है लोगों का कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, ये तो तभी पता लगेगा 12 बजे के बाद जब ये समिट जो पूरा चालू होगा, इसके अंदर सारे दिग्गज लोग आ रहे हैं बड़े बड़े, वो सब डिसाइड करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना, तो तभी पता लगेगा।
और तब हम देख पाएंगे कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन है जिसको बहुत ज़्यादा तजव्वुद दिया जा रहा है, या अपनी जो मार्केट है वो किस तरीके से आगे अभी वो करने को जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि अभी आने वाले टाइम में देखना ही है कि कितने परसेंट अब ऑल्ट कॉइन्स में भी मार्केट आगे हमें लेके जाती है। वहीं जो हम बात करते आए हैं हमेशा से बिटकॉइन के डोमिनेंस की, लेकिन अगर बिटकॉइन के डोमिनेंस की तरफ हम चलें तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस खास नीचे अभी आ नहीं रहा है। अगर हम इसे मंथली पे लेके चलते हैं तो आप मंथली में देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी आप मंथली में देखेंगे तो अभी सारी ग्रीन कैंडल अब डायरेक्शन में ही है। जब ये कैंडल पिछली बार की तरह सिनेरियो की तरह, जो ये वाला सिनेरियो था, ऐसा रेड कैंडल बनेगा और पैसा बाहर निकलेगा, तब जाकर कहीं हम और सीजन देखेंगे। लेकिन हाँ, अभी ये है कि अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी ग्रीन कैंडल ऊपर बन रही है, हो सकता है इस मार्च के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि ये कैंडल नीचे को आ जाए और ये जो शूटिंग स्टार हम कैंडल बोलते हैं, ये जो इनवर्स हैमर भी जिसे बोलते हैं, ये ऐसा कन्वर्ट हो और उसके बाद प्राइस ऐसे नीचे को आने लगे। क्योंकि इनवर्स जो हैमर होता है उसके बाद जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, उसके बावजूद भी प्राइस थोड़ा नीचे जाता है। लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन हुआ, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा डोमिनेंस ऊपर भी जा सकती है। तो देखिए, इसमें तो अनुमान ही लगाया जा सकता है और इसमें भी कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, आप हमेशा इस पे ध्यान दीजिएगा, बिटकॉइन का डोमिनेंस को जरूर देखिए कि ये प्राइस जब नीचे आएगा तभी हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। सब फिंगर क्रॉस करके ही बैठे हैं कि ऑल्ट सीजन आएगा, और हम ये उम्मीद रख के बैठे कि ऑल्ट सीजन तो आना जरूरी है। क्योंकि देखिए, बिटकॉइन का मेन काम क्या है, बिटकॉइन एक मेन ब्लॉकचेन बन के आया था, वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है उसके अंदर खाली, तो उसके अंदर एक आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल ब्लॉकचेन और जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो अदर्स जो अपनी ब्लॉकचेन्स हैं वो उसके ऊपर बन रहे हैं। जैसे इथेरियम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, XRP पे बन रहे हैं, BNB पे है, सोलाना पे है, तो इनका यूज केस है, ठीक है ना। तो जिन चीज़ों का यूज केस है, जिनके ऊपर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ठीक है ना, जो स्केलेबिलिटी को मतलब सॉल्व कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लेवल को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है, उनके पीछे कोई भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, चाहे वो वीडियो प्लेटफॉर्म बन रहा है, चाहे सोशल मीडिया बन रहा है, ऑब्वियस है वो तो उनका तो यूज केस है, तो वो तो साथ साथ चलेंगी। और हाँ, बहुत सारे क्रिप्टोज में ऐसे भी हैं जो अभी खाली अपने यूज केस को सामने लेकर आ रहे हैं। तो जब वो यूज केस सामने आएंगे तो उस हिसाब से उसके अंदर आपको फिर एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको पता होगा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, पाई कॉइन का जो आया था, पाइन कॉइन अगर आप देखेंगे अच्छा खासा चल रहा है अभी भी, $1.81 पर है। और हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि 14 से लेके यानी 20 के बीच में शायद ऐसा मार्केट में रूमर आ रहा है कि ये अपने बाइनेंस पर भी आ सकता है। तो उसके बाद हो सकता है हमें इसके प्राइस में एक और उछाल देखने को मिले। और अगर आपको पाई कॉइन फ्री में माइन करना है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर हमने आपको रेफरल भी दिया है जिसके थ्रू आप अपना पाइन कॉइन का जो माइनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आपकी डिटेल लेगा, लेकिन जहाँ पर रेफरल और कोड वो मांगेगा वहाँ पर हमने अपनी जो पुरानी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने पाई के उसको माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और बैठे हुए फ्री में अर्न कर सकते हैं। क्योंकि माइनिंग प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं, और अब तो लिस्ट भी हो गया है, तो उसके अंदर आपको ये डर भी नहीं है कि यार फ्री में हम करते रहेंगे, पता नहीं कब लिस्ट होगा कब लिस्ट नहीं होगा। तो इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे उस लिंक के थ्रू, रेफरल कोड के थ्रू इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें आपका बेनिफिट होगा कि हम ऑलरेडी पहले से ही करते आ रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, इसमें होता है LML की तरह काम करता है, जैसे 1 के नीचे 3, 1 के नीचे 2, 1 के नीचे 5, 1 के नीचे 10, इस तरीके से काम करता है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू करेंगे तो आपको ऑलरेडी क्या होगा, एक बूस्ट मिलेगा आपकी स्पीड में, माइनिंग स्पीड में। अभी आप माइन करेंगे तो वो बहुत स्लोली जाएगा, लेकिन अगर हमारे लिंक के थ्रू जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ यूजर स्कोर भी हैं। और अगर आप भी उसमें चेन में जुड़ेंगे तो मल्टी चेन बन जाएगी, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो आपको भी क्या होगा, जल्दी जल्दी आपका पाइन माइन करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखिए और उसके अंदर आपको कोड मिलेगा। उस कोड के थ्रू अगर आप अपना पाई लॉग इन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपकी स्पीड आपको इंक्रीमेंट मिलेगी स्पीड के अंदर, जिससे कि होगा कि आपका पाई जल्दी जल्दी माइन होगा, ठीक है ना। तो ये आप इसका भी बेनिफिट हमारे उसके थ्रू, रेफरल के थ्रू उठा सकते हैं। और एक खबर और निकल कर आ रही है वजीरेक्स की। वजीरेक्स से लोगों के लिए शायद थोड़ा हो सकता है बेनिफिशियल, जिन्होंने अभी जिनका फंड वजीरेक्स पर रुका हुआ है, कि वजीरेक्स जो फाउंडर है वो मिले हैं गवर्नमेंट एजेंसी से। मतलब कि आप मानिए कि मिनिस्ट्री ने ना, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने सीधा FIU को बोला है कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, चालू किया जाए, इसके पीछे लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं है। क्योंकि भैया ये कोई छोटा मोटा हैक नहीं है,
इंडियन लोगों के लिए तो भैया बहुत है। वैसे तो बायबिट भी हैक हुआ था $1.5 बिलियन का, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंस्टेंटली यानी विद इन 48 to 70 आवर्स के अंदर अपना सारा विड्रॉल सब चालू कर दिया और सब जितना भी हैक होता है सब बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से होता है, जो एक अच्छे जो एक्सचेंज होते हैं ना वो काम करते हैं। तो वजीर एक्स को उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर अब नज़र डाली है या बात उठाई है, तो हम तो ये चाहेंगे इस मार्केट के अंदर एटलीस्ट लोगों को जितना भी उन्होंने फंड लगाया है तो उसका डबल तो उनको मिले ही मिले। जैसे किसी ने 40 लगाया तो उसको 60 तो मिले ही मिले। क्योंकि पहला क्राइटेरिया तो लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि अभी विड्रॉल नहीं मिल रहा, ट्रेडिंग नहीं हो पा रही, तो पता नहीं हमारा पैसा जो वजीर एक्स पर अटका हुआ है वो वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसके अंदर एंट्री मार दी है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रेशराइज करेगी, तो भैया जहाँ सिंगापुर कोर्ट ने ये चीज़ बोला था कि जो भी लोग हैं, जो भी यूज़र हैं, उनका फंड वापस रिफंड किया जाए, उन्हें वापस रिपे किया जाए। तो जो निश्चल शेट्टी हैं वजीर एक्स के जो CEO हैं, उन्होंने शायद इतना उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के अंदर थोड़ा सीरियस एक स्टेप लेकर अंदर उतरती है, तो कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ का प्रेशर उन पर बन सकता है और वजीर एक्स को फिर कहीं ना कहीं अपने यूज़र्स को, जो इंडियन यूज़र हैं जिनका पैसा भी उनके प्लेटफॉर्म पे स्टक पड़ा है, तो उनके थ्रू उनको थोड़ा रिबेट मिल सकता है। क्योंकि उसका बेनिफिट देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी मिलेगा ना। अगर उनका प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट का जो 30% और 1% TDS का रूल है टैक्सेस का, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको वसूल कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन एंड क्वेरी के लिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।